फिर आपने क्या करना है कि आपने हेडिंग H1 H2 H3 सबको सिलेक्ट करना है और उनको एक क्लास देनी है हेडिंग की, और उनका जो कलर है वो सिलेक्ट करना है रेड। बैकग्राउंड नहीं, कलर को रेड करना है। ठीक है, तीन हेडिंग्स हैं, इनको सेम क्लास देनी है और फिर उसका कलर रेड करना है। फिर आपके पास होगा एक बटन बनाना है। आप HTML में बटन पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है ग्रीन। ठीक है, और करना है क्या आपको, CSS की स्टाइल शीट को यूज करके आपने ग्रीन करना है, और ब्लू आपने करना है स्टाइल टैग से, और पिंक आपने करना है इनलाइन स्टाइल से। तो यहाँ पे आपकी तीनों चीजें यूज हो रही हैं। एक एक्सटर्नल मतलब अलग फाइल के अंदर जो CSS होगी उसमें आपने कलर ग्रीन रखना है, और जो स्टाइल टैग हेड के अंदर होगा उसमें आपने कलर ब्लू रखना है इसका। और इनलाइन मतलब बटन के ऊपर जाके स्पेसिफिकली CSS लगानी है तो फिर आपने इसका कलर पिंक रखना है। ठीक है, ये आप लोग का असाइनमेंट है, और मैं कोशिश करूंगा, बल्कि कोशिश क्या करते हैं, अभी से इसको एडिट करते हैं और इसको हम टाइम बाउंड करते हैं। टाइम बाउंड से ये होगा कि जिस तरह आज 25 है, तो नेक्स्ट आपको सैटरडे को ये करके देना है। ठीक है, सैटरडे के 12 बजे से पहले पहले आपको ये करके देना है। तो इससे होगा क्या कि आप लोग फिर असाइनमेंट टाइम पे करेंगे और जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना उधर असाइनमेंट जो है ना अपलोड कर दिए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। कोई सवाल किसी को, अभी भी असाइनमेंट में अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पढ़ लें, फिर हम थोड़ा सा देख के अपनी क्लास एंड करते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग को लगता है कि ये कोर्स जो है ना किसी काम का नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप काइंडली खुद ही ग्रुप लीव कर दें, ताकि मैं फिर किसी और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ढूंढ के उसमें उनको ऐड करूं। मैंने आज बहुत सारों को रिमूव किया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करूंगा और लोगों को रिमूव करूंगा। बाकी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है वो ज्वाइन करते हैं, तो उनको मैंने रखा है। कोई सवाल इससे रिलेटेड, फिर हम आगे चलें, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लें आज। हाँ या ना का जवाब दे दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं खुद आप अपने आप से बातें नहीं कर रहा। हेलो। नो सर। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने कलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, और आपके स्टाइल्स या CSS को कैसे इंक्लूड करते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है, जल्दी से कोई बता दे मुझे, टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट, किसी को पता है टेक्स्ट क्या होता है? भाई टेक्स्ट क्या होता है यार, ऐसे मत करें। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज हम लिखते हैं, हाँ, कोई भी जैसे अभी चीज़ हम देते हैं ना। स्टाइल लिख रहे हैं जी, कोई कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो वो, कोई आप मैसेज लिख रहे हो ना, किसी को बोलते हो ना टेक्स्ट कर दो, तो इसका क्या मतलब है भाई? यही मतलब है ना कि आप रिटर्न फॉर्म में कोई, किसी इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में कुछ लिख रहे हो तो वो टेक्स्ट ही होता है। ठीक है, अब उसकी कोई जुबान नहीं होती, वो टेक्स्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर नंबर्स भी आते हैं, नंबर्स पता है ना, ये नंबर्स होते हैं, और स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें जो आपको कीबोर्ड पे नज़र आ रही हैं, अगर जो टाइप कर सकते हैं तो वो आपका टेक्स्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, इसको हम चला भी लेते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को जो है ना हमने स्टाइलिंग देनी है। स्टाइलिंग से मुराद क्या है कि आप लोगों के पास, सबके पास मोबाइल है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी का फॉन्ट रखते हैं उसके अंदर, उसको जूम करते हैं, फॉन्ट छोटा रखते हैं, फॉन्ट बड़ा रखते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं, कुछ बोल्ड नहीं करते, कुछ इटैलिक कर देते हैं। तो वो सारे काम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि आपको
कुछ कोड करके बताया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है ना वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे ना, तो उसकी तीन वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। इनमें से तीन, एक वैल्यू होगी एक वक्त में, या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी या फिर सेंटर होगी। वो कैसे होगी, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले हम जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली इसको एलिमेंट को पिक करते हैं। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप लोग को ये भी आना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रन टाइम पे डीबगिंग करने आनी चाहिए आप लोग को। टेक्स्ट अलाइन, आप सेंटर करते हो तो ये सेंटर हो जाता है। आप लेफ्ट करते हो तो लेफ्ट देखो बाय डिफॉल्ट होता है। आप राइट करते हो तो ये राइट हो जाता है। उसने तीन प्रॉपर्टी बताई है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो जो आप उसको प्रॉपर्टी दोगे वो उस हिसाब से सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, हमने यहाँ पे स्टाइलिंग लगाई हुई है, इसको क्लास दे देते हैं। ठीक है, ये हमने क्लास दे दी। इसको यहाँ पे ऐड करना है, और टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन अभी आप सेंटर करें तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, और लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है टेक्स्ट की एक और प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से इसको कॉपी करते हैं या छोड़ रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन ना, अभी हमने एक पैराग्राफ पिक किया हुआ है, तो हम इसी को देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अभी अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये देखें, टेक्स्ट क्यों डेकोरेट कर रहे हैं तो हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ दी हुई है, वो है ओवरलाइन। अगर आप इसको कमेंट आउट कर दें, इसे टेक्स्ट डेकोरेशन, आप इसको करें ओवरलाइन, देखें अब क्या होता है। ये देखें, पहले अंडरलाइन था तो नीचे आ गया था, ओवरलाइन है तो टॉप पे आ गया। फिर आपके पास है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू क्या करेगा, सेंटर के अंदर लाइन दे देगा, टेक्स्ट के सेंटर में। ठीक है, आप दे सकते हैं, आप बॉटम में दे सकते हैं और टेक्स्ट के सेंटर में दे सकते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर फॉन्ट का वेट, फॉन्ट वेट का मतलब क्या है कि जितना फॉन्ट का वेट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, जो है ना फॉन्ट आपको डार्कर नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई फॉन्ट है, मैंने इसको पिक किया। अब आप अगर आप देखें ना, ये आपके पास H1 है। H1 के अंदर अगर आप फॉन्ट वेट देखें ना, तो फॉन्ट वेट आ रहा है बोल्ड, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये डार्क दिख रहा है। और अगर आप अपने इस पैराग्राफ का फॉन्ट वेट भी बढ़ा देंगे, फॉन्ट वेट आप बढ़ा दें, ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको 500 से 500 के बाद 600, 700, 900 में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। या तो आप ये नंबर्स दे सकते हैं, या फिर आप बोल्ड, बोल्डर और ये इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये दे दें 900 तो ये फुली बोल्ड हो जाएगा। आपके पास डिफरेंट फॉन्ट है, ये आपको दिए जाते हैं। फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट वेट 900, ठीक है। तो ये इसका फॉन्ट वेट हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं, मतलब फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि अभी देखो, अगर आप यहाँ पर आओ, आप ये लोग सब एक टूल डाल लीजिएगा, इसका नाम है आपके पास, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हुई है मेरी, हेलो। जी सर, स्क्रीन शेयर है। यस सर। ओके, जी जी, शेयर अच्छा ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे ये फॉन्ट वर्ड फॉन्ट के नाम से अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें आपको ना ये बताता है कि इसकी फैमिली क्या है, टाइम्स। ठीक है, इसकी भी फैमिली क्या है, टाइम्स। तो फॉन्ट वेट का ना एक फॉन्ट फैमिली को समझने के लिए हम ओपन करते हैं, एक हमारे पास हुक होनी चाहिए, अगर वो है, नहीं है तो फिर हम यहाँ से इंटरनेट पे सर्च करते हैं फॉन्ट फैमिली W3 स्कूल। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ये बता रहा है फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द फॉन्ट फॉर एन एलिमेंट। अब बहुत सारे फॉन्ट हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर किसी ने वर्ड यूज किया हो, अगर किसी ने वर्ड यूज किया हो तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप कुछ टाइप करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप बहुत सारे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम आप HTML में भी कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो आप क्लिक करके कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो अगर सबसे पहले इसमें देखें तो आपके पास देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट फैमिलीज अवेलेबल हैं, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ। फिर इसके बाद फॉन्ट फैमिली यहाँ पर देखो चेंज हो गई है, मतलब कि ये, अच्छा ये भी एक सिंटेक्स है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखें, इसमें क्या हो रहा है कि एक पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, ठीक है, लेकिन दो पैराग्राफ्स हैं, उन पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास लगी हुई है। तो क्लास जिसके ऊपर ए लगी हुई है, तो आपने क्या करना है, P.A और P.B, अलग अलग पैराग्राफ्स को आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लास। तो अच्छा, ये हम ये देख रहे थे कि फॉन्ट फैमिली में टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स है और सेरिफ है, और फिर इसके अंदर है, इसके अंदर है एरियल, हेल्वेटिका और आपके पास सैंस सेरिफ है। ये अलग अलग क्या है, आपकी फॉन्ट फैमिलीज हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप 3 लिखते हैं ना, तो फर्स्ट ये चलता है, अगर ये अवेलेबल नहीं होता फिर ये चलता है, और फिर फॉल बैक होके ये चलता है। तो इस तरीके से ये लाइन वाइज चलते हैं। अच्छा, इधर से हम जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, फॉन्ट फैमिली में क्या है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द फॉन्ट फॉर एन एलिमेंट, द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी कैन होल्ड सेवरल फॉन्ट नेम एज फॉलबैक सिस्टम। फॉलबैक सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये नहीं है तो फिर ये, अगर ये नहीं है तो ये, फिर अगर ये तीनों में से अवेलेबल नहीं है फॉन्ट, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो भी आपने सिस्टम में डिफॉल्ट फॉन्ट सेट किया होता है ना, उसमें आपकी वेबसाइट नजर आने लग जाती है। फिर है हमारे पास जेनेरिक फैमिली नेम, द नेम ऑफ अ जेनेरिक फैमिली लाइक सेरिफ, सैन सेरिफ, कर्सिव, फैंटेसी, मोनोस्पेस। जो यहाँ पे आपको दे रहा है ना ये सैन सेरिफ, सेरिफ, ठीक है, इसका मतलब ये है, ये आपके पास देखें सेरिफ, सैन सेरिफ, ये आप लोग ने याद रखना है। नहीं समझ आ रहा तो आप ये मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ये जेनेरिक फैमिली नेम्स होते हैं, मतलब सेरिफ जो है ना एक फैमिली नेम है, इसके अंदर बहुत सारे और फॉन्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। सेम आपके पास सैन सेरिफ है, इसके अंदर बहुत सारे जो है ना अवेलेबल होंगे। ये जेनेरिक है, इनके अंदर जो है ना जाके बहुत सारे और अवेलेबल हैं। स्टार्ट विद द फॉन्ट यू वांट। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपने फॉन्ट लिखना है तो सबसे पहले आप जो है ना स्टार्ट करें उस फॉन्ट से जो आपको चाहिए, फिर आप स्टार्ट करें जो आपको उसके बाद चाहिए। तो इस तरह आपने प्रो रखनी है। अच्छा, नोट, सेपरेट ईच वैल्यू विद अ कॉमा। जब भी आप फॉन्ट फैमिली का नाम यहाँ देंगे तो आपको कॉमा दे के सेपरेट करना पड़ेगा, स्पेस से सेपरेट नहीं होगा। इसका डेमो भी देख लेते हैं हम। हाँ, ये देखें, फॉन्ट फैमिली आप चेंज करते ना, देखें आपके पास अलग अलग जो है ना वो फॉन्ट्स आते रहेंगे। अब ये जो ये सेरिफ और सेरिफ है ना, ये जो मेरी पीसी में अवेलेबल होगा ना, ये उसको सेट कर देगा डिफॉल्ट पे। तो ये मैं आप लोग के साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ, ये आप लोग इधर से ही देख लीजिएगा जब आप कोड देखेंगे। अच्छा, तो इस तरीके से आप फॉन्ट लगा सकते हैं। और ये आपका CSS का फॉन्ट का पूरा एक ट्यूटोरियल है, ठीक है।
इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पूरा। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या करना है कि बस आपने इस तरीके से लगाना है, जिस तरह अभी इन्होंने लगाया हुआ है। हम भी एक लगा लेते हैं पिक करके, हमारा जो पैराग्राफ है इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब अगर देखें तो हमारे भी फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, इस सिर्फ इस वाले उसके। बाकियों का देखें डिफ़ॉल्ट जो अप्लाई हुआ है, लेकिन इसका फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा जी। हम्म। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप खुद ही लीव कर दीजिएगा। सर जी ये जी। सैरिफ के अंदर जाके इसमें आप बता रहे थे बहुत सारे, तो उसमें से कौन सा वाला चूज किया, ऑटोमेटिकली चूज कर लेते? नहीं देखें, इसका मतलब ये है कि पहले एरियल आएगा, अगर एरियल अवेलेबल सही। नहीं है तो फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। लेकिन एरियल जो है ना बहुत कॉमन सही। है, वो अवेलेबल होता है हर हर आप समझे पीसी में या मोबाइल में अवेलेबल होता है। तो वो यहाँ तक दिया ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से चेक भी कर ठीक है सकते हो, ये देखो। सर। ओके। वर्ड फॉन्ट आप डालिएगा, आप ये ठीक है। देखें एरियल बोल्ड है, इसका मतलब एरियल अप्लाई हुआ है। अगर एरियल नहीं होता तो फिर ये होता अप्लाई। तो ये सबसे अच्छी आपके पास एक्सटेंशन है, आप इसको डाउनलोड करें और यूज़ करें। व्हाट क्या नाम, क्या नाम क्या इसका, व्हाट फॉन्ट? मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है सर। जी, और किसी को कोई सवाल है? थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, फाइव हाँ सर। मिनट्स है। आप लोगों ने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई है सबने? जी सर। लिंक्डइन। जी सर, लिंक्डइन की है प्रोफाइल बनी। अब लिंक्डइन को थोड़ा अपडेट भी करना होगा ना आप लोग को, सिंस आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से स्टूडेंट्स कौन कौन है। और स्टूडेंट ही आई गेस सारे अभी जो ऑनलाइन है। तो उसको थोड़ा सा अपग्रेड करें, जिस तरह लिंक्डइन की प्रोफाइल है आप उसमें क्या करें, कनेक्शंस बढ़ाएं। ठीक है। अब देखिए मेरे कनेक्शंस जो है ना, ये आई गेस बहुत सारे होंगे, यहाँ पे आप देखें ये रहे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब रिलेटेड जो भी है ना, लाइक मेरी फील्ड से रिलेटेड जो भी हैं, आप आईटी से रिलेटेड लोगों को ऐड करें, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ आएं। और बाद में जब आप क्या कहते हैं, जॉब सर्चिंग करें या कुछ भी करें, आप कोई पोस्ट करें, मतलब आपको पता है ना कि कैसे चलता है कि अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल की रीच जो है ना बढ़ती है। और जब तक अच्छा, अब जो जो आप सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, आप उसको क्या करें, आ, जो है ना यहाँ पे डालें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा एक प्रीवियस स्टूडेंट होगा, उसको अगर मैं सर्च कर लूँ ना यहाँ पे, जैद के नाम से होगा आई गेस। अब तो यहाँ नहीं आ रहा वो। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो है ना, आप समझे एक बटन का बैकग्राउंड भी चेंज होता है ना, तो वो उसको ना पोस्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, इनको देखें आप, बईत खान को देखें, ये आपके, हाँ ये रहे। अब इन्होंने देखे ना कितने कनेक्शन बढ़ा लिए अपने। अब इनसे ये होगा कि कभी भी इनको कोई इंटर्नशिप की ज़रूरत है, कोई जॉब की ज़रूरत है, तो ये इजीली, हाँ इनकी पोस्ट है ना यहाँ पे, ये सारी पोस्ट होंगी, ये देखें। जो भी ये पढ़ते हैं ना, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड करते हैं। कोई बटन पे कोई सीसेस लगा दी, कुछ भी लगा दिया, ये सारा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और ऐड करते हैं। तो आप लोग भी काइंडली, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप इस तरह करें, ताकि आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो। ठीक है। कोई सवाल नहीं है तो क्लास एंड कर देते हैं फिर।